तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गार्डन केयर टिप्स में। तो आज मैं बात करूंगा कि क्यों आपके पौधे नर्सरी से लाने के बाद घर पर आकर बिल्कुल मर जाते हैं। धीरे धीरे पत्तियां गिरना स्टार्ट हो जाती हैं और एकदम से जो पौधा है वो बिल्कुल आपका ख़राब हो जाता है, मर जाता है। तो दोस्तों क्या रीज़न होता है, कौन सी आप गलतियां करते हैं और कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आज प्रॉपर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और जितने भी बिगनर हैं जो अभी अभी गार्डनिंग स्टार्ट करने लगे हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ताकि दोस्तों आपको पूरी तरह से पता चल सके कि क्यों आपके पौधे मरते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप नर्सरी में जाते हैं, नर्सरी से पौधा जो है वो परचेस करते हैं। तो कोई भी पौधा जैसे आप नर्सरी से लेने जा रहे हैं तो आपने एक बात ध्यान में रखनी है, आपको जो पौधा है वो मिलता है या तो आपको पॉलीथीन में मिलेगा या फिर आपको 6 या 8 इंच के पॉट में लगा हुआ मिलेगा। और दोस्तों ये मेरे पास चाइना पाम के पौधे हैं। तो अभी आप ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको इसी तरह से पौधा जो है वो नर्सरी से मिलता है पॉलीथीन में या फिर ग्रो बैग में। तो ये देखिए, इस पौधे की जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं वो पूरी तरह से ज़मीन में लगी हुई थी, तो ही इस पौधे की जो ग्रोथ है वो इतनी अच्छी हो रही थी। नर्सरी में काफ़ी पौधे ऐसे होते हैं कि जिनकी जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो पॉलीथीन या ग्रो बैग जो भी है उसमें से क्रॉस होकर ज़मीन में लग जाती हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो ऐसा पौधा आप नर्सरी से ले आते हैं क्योंकि आपको पौधा अच्छा लगता है, बुशी लगता है। और ऐसा पौधा ही क्या होता है कि जैसे ही आप अपने घर में गमले में लगाते हैं तो वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एक बार उस पौधे की जो रूट्स जो जो जड़ें हैं वो ज़मीन में होती हैं तो वो एकदम से जो निकलती हैं तो पौधा एक बार जो है बहुत थोड़ा डाउन पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों आप ध्यान में रखें कि ऐसा पौधा आप नर्सरी से ना लें। दोस्तों अगर जो मौसम है, जो रेनिंग का सीज़न है, बरसातें हो रही हैं, तो ऐसा पौधा आप ले सकते हैं क्योंकि बरसातों के मौसम में ये पौधा ख़राब नहीं होता। लेकिन अगर आप ज़्यादा सर्दी, अगर ज़्यादा गर्मी में ये पौधा, जिसकी जो रूट्स जो जड़ें ज़मीन में लगी हुई हैं वो ले आते हैं तो आपका पौधा ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही पत्तियाँ उतरती हैं आपको लगता है कि अभी तो ये ख़राब हो गया, आप पानी देना छोड़ देते हैं तो आपका पौधा बिल्कुल डेड हो जाता है। अगर दोस्तों आप ऐसा पौधा ले भी आते हैं जिसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन में लगी हुई हैं तो उसे आप छाँव में रखें। और दूसरा दोस्तों आपने क्या करना है कि पानी रेगुलर देना है, डेली आपने पानी देना है। और अगर उसकी पत्तियां गिर जाती हैं तो आपने पानी देना बंद नहीं करना, पानी आपने देते रहना है। जैसे ही आपको लगे कि न्यू जो शूट्स हैं, जो न्यू पत्तियां दोबारा से आने लगी हैं तो आप उसे हल्की धूप में रख सकते। तो सबसे पहले तो आपने इसी बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ दूसरे नंबर पर। आप क्या करते हैं कि नर्सरी से पौधा तो अच्छा सा ले लेते हैं, महंगा पौधा ले लेते हैं, लेकिन आप गमले में थोड़ी सी कंजूसी करते हैं। आप बिल्कुल छोटा सा गमला ले लेते हैं कि आपको कम रेट पर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपने क्या करना है कि पौधा लेने के बाद आपने अच्छा जो गमला है वो लेना है जिसका साइज़ बढ़िया हो, कम से कम 12 से 16 इंच का या 18 इंच का गमला होना चाहिए। एक तो आपको बार बार रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और दूसरा आपका पौधा भी अच्छी ग्रोथ करेगा। जितनी आपके पौधे को मिट्टी मिलेगी उतनी ही आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर आपने ध्यान रखना है कि जो मैं आपको सॉइल बता रहा हूँ, आपने अच्छी गार्डनिंग सॉइल लेनी है। खेत की मिट्टी ले लें आप, या फिर आपको गार्डनिंग सॉइल नर्सरी से मिल जाएगी वो ले लें। तो दोस्तों आपने क्या करना है कि उसमें वर्मी कंपोस्ट को मिलाना है 20 से 30% और अपने पौधे को लगा देना है। और मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे ही आप पानी दें, पानी साथ के साथ जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। तो अब मैं बात कर लेता हूँ तीसरे पॉइंट की। आप नर्सरी से पौधा ले आते हैं, जो जो आपको नर्सरी से पौधा पॉलीथीन में मिलता है या फिर आपको ग्रो बैग में मिलता है वो तो आप कट कर देते हैं और जो रूट बॉल होती है वो बनी हुई निकाल लेते हैं। लेकिन आपको जो पौधा आपको पॉट में मिलता है, जैसे आप देखिए कि ये जो पौधा है, ये गार्डनिया का पौधा 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है। तो आप इसे निकालने के टाइम गलती करते हैं, जो रूट बॉल होती है वो पूरी तरह से आपकी जो रूट बॉल टूट जाती है, जैसे आपका पौधा ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसे निकालना कैसे है वो आप ध्यान से देखिए। आपने क्या करना है कि जिस गमले में आपका पौधा लगा हुआ है जिससे आपने बाहर निकालना है, जिस तरह से मैं साइडों से ये दबा रहा हूँ इस तरह से आपने दबाना। इससे क्या होता है कि साइडों से जो मिट्टी है वो नरम हो जाती है। और फिर क्या करना है, आपने इसी तरह से अपने ध्यान में रखना है, गमले को उल्टा करना है और इसी तरह से जो रूट बॉल है आपने वो निकाल लेनी है। तो दोस्तों अगर आप जो रूट बॉल है उसकी जो मिट्टी है जो गमले में ही रह जाती है तो आपका पौधा है जो अच्छे से नहीं चलेगा। देखिए गमले में बिल्कुल मिट्टी नहीं है। और दूसरा देखिए दोस्तों, जो रूट बॉल है पूरी की पूरी वो बनी हुई निकली है। इसी तरह से आपने जो है वो नर्सरी से जो पौधा आप लेकर आते हैं, अगर पॉलीथीन में है तो पॉलीथीन में, अगर पॉट में है तो पॉट में, इसी तरह से आपने जो रूट बॉल है वो निकालनी है।
और दूसरे गमले में जिसमें आप अपने पौधे को लगा रहे हैं या फिर ज़मीन में लगा रहे हैं, तो इसी तरह से रूट बॉल जो है वो प्रॉपर बनी हुई रहनी चाहिए। आपने बिल्कुल भी जो मिट्टी है वो नहीं उतारनी। अगर आप मिट्टी उतारेंगे तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। और काफ़ी लोग तो यहाँ पर एक गलती और करते हैं, जो ये सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, ये भी पूरी तरह से हटा देते हैं और बीच में से एक प्लास्टिक की छोटी सी गमली निकलती है दोस्तों, जो बास्केट होती है छोटी सी प्लास्टिक की, वो भी निकाल देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा क्रोटन का पौधा है। इसी क्रोटन के पौधे में आप देखिए ये छोटी सी जो बास्केट होती है दोस्तों, ये भी निकाल देते हैं। ये आपने बिल्कुल भी नहीं निकालनी दोस्तों। इसमें जो हो स्टार्टिंग में ये बास्केट क्यों होती है मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग में इसी बास्केट में पहले कटिंग लगाई जाती है और दोस्तों इस बास्केट में काफ़ी बड़े बड़े होल होते हैं, आप देखिए साइड में से, और जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वहीं से क्रॉस कर जाती हैं। तो इसे निकालने का क्या फ़ायदा। तो यही गलती करते हैं। अब ये गलती कभी भी मत कीजिए। जैसे है वैसे ही आप अपने पौधे को, ना तो आप अपनी रूट बॉल से मिट्टी हटाएं और दूसरा ना ही आप इस बास्केट्स को बाहर निकालें। ये छोटी सी बास्केट होती है, ये अपने आप धीरे धीरे गल जाती है, तो आपको जो है वो हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग में इसे इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो इसमें कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाए। और अगर ये हटाना इतना ही ज़रूरी होता है तो हम इसे उसी टाइम हटा सकते हैं जिस टाइम हमारी कटिंग ग्रो हो जाती है, और उसे हम जो है वो बड़े गमले में या बड़ी पॉलीथीन में शिफ्ट करते हैं। वहाँ पर इसीलिए नहीं हटाई जाती है क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। आपने जो ये बास्केट है बिल्कुल भी नहीं हटानी। जैसे आपको नर्सरी से पौधा मिलता है, आप सिर्फ पॉलीथीन उतारें। आप छोटा गमले में अगर 6 इंच के पॉट में है तो वो आप उसमें से पौधा निकाल लें और उसे डायरेक्ट जहाँ पर आप लगाना चाहते हैं लगा दें, बिल्कुल भी मिट्टी ना हटाएं। तो दोस्तों ये जो मैंने अभी आपको ये टिप्स बताया, जो ये बात बताई है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, तो आपने इसे ध्यान में ज़रूर रखना है। तो आगे मैं बात कर लेता हूँ वाटरिंग की। तो दोस्तों स्टार्टिंग में पौधों को पानी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी लोग यहीं पे गलती करते हैं कि जैसे उनके पहले घर में पौधे पड़े होते हैं, उनको वो 2 दिन के बाद पानी देते हैं, तो जो नए पौधे लगाते हैं उनको भी वो वैसे ही 2 दिन के बाद पानी लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी। जो आपने नया पौधा नर्सरी से आप लेकर आए हैं, आपने लगाया है गमले में, उसे आपने रेगुलर डेली पानी देना है। जो आपका इंडोर प्लांट है उसे आप 1 दिन छोड़कर पानी दे सकते हैं, लेकिन जो आउटडोर प्लांट्स हैं जो बाहर पड़े हैं, आपने उन्हें डेली पानी देना है। अगर आप डेली पानी नहीं देंगे तो आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। जैसे आपको लगे कि रूट्स आ चुकी हैं, पौधे की ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुकी है, तो आप पानी कम कर सकते हैं। और दूसरा क्या करना है कि आपने अपने पौधे को 10 से 12 दिन के लिए ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना। जो नया पौधा आप नर्सरी से लेकर आए हैं उसे आप हल्की धूप में रखें, आप छाँव में रखें। तो चलिए दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ फर्टिलाइज़र की। तो दोस्तों स्टार्टिंग में आपने क्या करना है कि कोई भी तेज़ केमिकल फर्टिलाइज़र अपने पौधे को नहीं दें, क्योंकि आप नया नया पौधा लेकर आते हैं और उसे आप रिपोर्ट कर कर अपने गमले में लगाते हैं, तो उस समय वो पौधा थोड़ा सा बीमार होता है, वो अच्छे से चला हुआ नहीं होता। तो उस समय अगर आप कोई तेज़ फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो आपके पौधे को नुकसान हो जाएगा। तो मैं अपने पौधों को स्टार्टिंग में देता हूँ सिर्फ वर्मी कंपोस्ट। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट आप दे सकते हैं 15 से 20 ग्राम। आप जो वर्मी कंपोस्ट है आप अपने 12 से 16 इंच के गमले में दे सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में ही तेज़ फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट कर देंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ बढ़ने की बजाय आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि जो बीमार आदमी होता है तो क्या होता है कि उसे स्टार्टिंग में जब वो बीमार होता है तो उसे खाना जो है वो हल्का दिया जाता है, उसे ज़्यादा ताकत वाला खाना नहीं दिया जाता। अगर उसे ताकत वाला खाना दिया जाएगा तो क्या होगा कि उसकी तबीयत ठीक होने की बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो उसी तरह से दोस्तों जैसे ही आप नर्सरी से पौधा लेकर गमले में लगाते हैं, अपने घर में लगाते हैं, तो स्टार्टिंग में आपने कोई भी तेज़ केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना, आपने सिर्फ वर्मी कंपोस्ट देनी है। जैसे ही आपको लगे कि धीरे धीरे आपके पौधे में जो ताकत है वो आना स्टार्ट हो चुकी है, नई पत्तियाँ आना स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप उसे तेज़ फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में ही उसे पेशेंट की तरह ज़्यादा ओवर डोज जो है वो खाना देंगे तो आपका पौधा जो है वो ठीक होने की बजाय ख़राब ही होगा। तो दोस्तों जो मैं कहना चाहता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों यही रीज़न होते हैं, जैसे आप नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं आपका पौधा ख़राब हो जाता है। तो जो बातें आज मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो आपका पौधा कभी ख़राब नहीं होगा। तो सिर्फ 4-5 बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। और दोस्तों इसी तरह से मैंने गार्डनिंग के रिलेटेड और भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना रखी हैं,
तो वो भी आप जरूर देखना, आपको गार्डनिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना, ताकि दोस्तों मेरे को भी जो है वो मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।